नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश से एक न्यूज निकल के आ रहा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हिंदू महासभा के सदस्यों ने करवा चौथ मनाने वाली हिंदू महिलाओं को मेहंदी या मेहंदी लगाते हुए पकड़े जाने पर मुस्लिम मेहंदी कलाकारों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। और हिंदू महासभा के सपोर्ट में मुजफ्फरनगर के खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने हाल ही में कहा था कि मुस्लिम युवाओं ने अपने लव जिहाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मेहंदी की दुकानें खोली है और उन्हें हिंदू दुकानों पर जाने के लिए कहा है। वैसे हिंदू मैरिड विमेन करवा चौथ के टाइम पर रंगीन डिजाइनों में मेहंदी लगाती है और आजकल ज्यादातर मेहंदी कलाकार मुस्लिम समुदाय के युवा है। भारत में ऐसे कई घटनाएं हुई है जिनमें मुसलमानों पर भारत और हिंदुओं के लिए खतरा होने का आरोप लगाते हुए उनसे घृणा करने का आह्वान किया गया है। हाल ही में एक जनसभा में पश्चिम दिल्ली के भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने मुस्लिम बिजनेसेस और एम्प्लॉयज को उन्हें सीधा करने के लिए पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया था। इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद और जितने रिलेटेड आउटफिट्स हैं वो 1 डजन से ज्यादा शॉप्स खोले हैं कम्युनली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां महिलाएं हिंदू लड़कियों द्वारा अपने हाथों पर मेहंदी लगवा सकती है। वो मेहंदी कलाकारों के आधार कार्ड डिटेल्स भी वेरीफाई कर रहा है, ये पता करने के लिए कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। हिंदू महासभा के सदस्य लोकेश सैनी ने कहा कि ये कदम हमारे भाइयों और बहनों को लव जिहाद के शिकार होने से बचाने के लिए। अब लव जिहाद के बारे में तो आपने सुना ही होगा, एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल एक कथित घटना या फिर एक अलीज्ड फिनोमिनन का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जहां मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को उनसे शादी करने और इस्लाम में परिवर्तन करने का लालच देते हैं। हिंदू कम्युनिटीज का कहना यह है दोस्तों, वो भी विदाउट एनी एविडेंस, ये एक संगठित रैकेट की साजिश है। वैसे देखा जाएगा तो लव जिहाद जैसे राजनीतिक शब्दों का कोई कानूनी मंजूरी नहीं है। इंडियन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हिसाब से लव जिहाद के लिए कोई सबूत नहीं है। अगर आप इंडियन पॉपुलेशन डाटा भी चेक करोगे, अभी भी हिंदुओं की संख्या लगभग 80% है और मुसलमानों की 14% है। बट एट द सेम टाइम काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने फोर्सफुल कन्वर्शन के अगेंस्ट लॉस पास किया दोस्तों। फोर्सफुल कन्वर्शन हमारे देश में होता है, दैट इज ए ट्रूथ। ओडिशा गवर्नमेंट फर्स्ट एंटी कन्वर्शन लॉ 1968 में पास किया था और अभी तक 10 स्टेट्स ने ऐसे एंटी कन्वर्शन लॉस पास किया है, ठीक है। एंड हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019, उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018, और भी है उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। ये तो एकदम लेटेस्ट है और ये लॉ इंप्लीमेंट होने के 1 महीने के अंदर पुलिस ने 16 केसेस रजिस्टर किया फोर्सफुल कन्वर्शन का, उसमें 79 मुस्लिम्स थे। अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बात करें तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर का नहीं। उधर एक्चुअली क्या हो रहा है, न्यूज चैनल्स ने किस तरह इस न्यूज को रिपोर्ट किया है, उसमें फर्क हो सकता है, इसलिए ज्यादा कमेंट्स पास करना सही भी नहीं है। पर अगर इस इंसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखें या फिर फंडामेंटल राइट के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल किसी और को एक पर्टिकुलर ट्रेड या बिजनेस या ऑक्यूपेशन करने से रोक रहा है, सीधा सीधा ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। अब देखिए, इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, पर अगर आप रोक रहे हैं तो ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा, है कि नहीं। दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है। वो क्या है, दिस डज नॉट कन्फर द राइट टू डू एनीथिंग कंसिडर इलीगल इन आइस ऑफ लॉ। कानून की नजर में अगर कुछ चीज इलीगल है तो वो आप नहीं कर सकते। वो करने से आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट है कोई भी ट्रेड या ऑक्यूपेशन या बिजनेस करने का। जैसे कि आप गांजा का बिजनेस शुरू किया, वैसे बोलने से वो एक ट्रेड है, एक ऑक्यूपेशन, एक बिजनेस है, पर वो कानून की नजर में इलीगल है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है, किसी भी एक इंडिविजुअल या कम्युनिटी को आप रोक नहीं सकते कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड, ऑक्यूपेशन या बिजनेस करने से, अगर वो ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन कानून के खिलाफ नहीं है। ना कि किसी पॉलिटिकल लीडर या ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज को एक काम करने से रोकना। पर यह भी बात है, कम्युनली सेंसिटिव एरियाज में ग्राउंड लेवल में एक्चुअली क्या हो रहा है, इस बारे में उधर के लोकल रेजिडेंट्स को ही आइडिया होगा और इसके बारे में कोई क्लियर कट रिपोर्ट कोई पब्लिश भी नहीं करता।
तो हमारे जुडिशरी को या फिर अथॉरिटीज को एक्चुअली एक कमीशन बिठाना चाहिए या फिर एक कमेटी बिठाना चाहिए जो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करे कि ग्राउंड लेवल में एक्चुअली ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं। और उस कमीशन रिपोर्ट के बाद ये डिसाइड करना चाहिए चीजों को अमिकेबली सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। क्योंकि आजकल क्या है ना, इंफॉर्मेशन फैलने का मेन जो मीडिया है वो एक तो न्यूज चैनल से, दूसरा सोशल मीडिया से। इसके अलावा कोई जेन्युइन रिपोर्ट किसी इंसिडेंट के बारे में हमें नहीं मिलते हैं। तो ये पता करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए मेरा काम बस यही था, इस पर्टिकुलर इश्यू का कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल आपको बताना, बेसिकली फ्रीडम ऑफ ट्रेड के बारे में। थोड़ा सा कम्युनिटी सेंसिटिव इश्यूज है, अगर कोई भी हर्ट हुआ है मेरा इस लेक्चर से तो ऑलरेडी आई एम सॉरी फॉर दैट। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।